हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे झारखंड में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी है ये चैप्टर। जी हाँ, कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड का, इस चैप्टर से हमेशा एक न एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और लाल बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं तो बताइए। जी हाँ, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट। कौन है? बूढ़ा घाट जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा बूढ़ा घाट जलप्रपात। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बूढ़ा घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये लातेहार जिला में। कौन जिला? लातेहार जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा रहेगा, बूढ़ा घाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बूढ़ा घाट जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपका बूढ़ा घाट नदी पर स्थित है। कौन? ये बूढ़ा घाट जलप्रपात बूढ़ा घाट नदी पर स्थित है। एक किसकी नदी? सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा घाट। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा। कौन? चौथा नंबर क्वेश्चन, बूढ़ा घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? इसका ऊंचाई 450 फीट है। कितना है? 450 फीट। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन, बूढ़ा घाट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको हम लोग लोधा घाट के नाम से भी जानते हैं। कौन से? लोधा घाट। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग लोधा घाट के भी नाम से जानते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये आपका हुंड्रू जलप्रपात। कौन है? झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो हुंड्रू जलप्रपात। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सातवां, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 245 फीट। कितनी है? 245 फीट। जी हाँ दोस्तों, इसकी ऊंचाई 245 फीट है। और क्वेश्चन आएगा, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? आपको 4 ऑप्शन रहेगा, आपको टिक करना है सही वाले ऑप्शन पे 245 फीट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में आपका है? रांची। कहाँ पे? रांची जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये रांची जिला। 8वां नंबर क्वेश्चन रांची, आप लोग देख सकते हैं रांची यहाँ पे लिखा है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन से? स्वर्ण रेखा नदी पे। स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। चलिए स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, ये रांची के नगरी गांव से निकलती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये भी आपका रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी आपका रांची में है। दसम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, रांची में ही है। कहाँ पे है? रांची में। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका कांची हो जाएगा। कौन? कांची नदी पे। कौन से नदी पे? कांची नदी पे स्थित है। चलिए बढ़ाओ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? कितनी है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आपका 130 फीट हो जाएगा। कितनी? 130 फीट। दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो ये 130 फीट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सदनी घाट
जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये आपका गुमला हो जाएगा। कौन? गुमला। सदनी घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गुमला में। जी हाँ दोस्तों, ये गुमला में स्थित है। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 14। सदनी घाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आप देख सकते हैं, शंख नदी पे। कौन से? शंख नदी पे स्थित है। सदनी घाट कौन सी नदी पे है? तो नदी अगर पूछेगा तो शंख नदी। और किस जिले में स्थित है? तो ये गुमला में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? सदनी घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? देखिए दोस्तों, ऊंचाई पूछ रहा है। आप लोग देख लीजिए कौन से जिले में स्थित है सदनी घाट? तो गुमला। कौन? गुमला। गुमला जिला में स्थित है। कौन से नदी पे स्थित? आप लोग देखिए। अब हम लोग देखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये 200 फीट। कितना है? 200 फीट ऊंचाई है इसका। सदनी घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 200 फीट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गौतम धारा। गौतम धारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों। ये आपका रांची में हो जाएगा। कहाँ पे? रांची में। रांची में बहुत सारे जलप्रपात हैं, सबसे ज़्यादा रांची में ही जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये जिला हुआ है रांची। और कौन नदी पे? तो राधु नदी। राधु नदी। ये आपका राधु नदी पे स्थित है गौतम धारा। इसे जोन्हा जलप्रपात भी कहते हैं। गौतम धारा को एक और नाम से जानते हैं कौन? जोन्हा जलप्रपात। गौतम धारा को ही जोन्हा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। चलिए ये राधु नदी पे स्थित है। 18वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो किस नदी पे स्थित है दोस्तों? आप लोग अच्छे से बताइए। जी हाँ 17 नंबर क्वेश्चन, गौतम धारा जलप्रपात राधु नदी पे स्थित है। 18 नंबर, गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ये 55 फीट हो जाएगा। 55 फीट। कितना गौतम धारा की ऊंचाई है? तो 55 फीट। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको वीआई कर लीजिएगा। हेनरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। हिरनी जलप्रपात, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसको पश्चिमी सिंहभूम कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए दोस्तों, हम लोग देख लें कौन से जिला में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे कौन से ये हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये गरहा नदी पे, गरहा नदी पे स्थित है। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? घघरी आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये आपका लातेहार में पड़ता है। कहाँ? लातेहार। लातेहार में ये पड़ता है घघरी जलप्रपात। ये क्वेश्चन भी पूछा है दोस्तों। ये घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ये लातेहार। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइजिंग करते जाइएगा मेरे साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो में ही समझ में आ जाएगी, और नहीं है तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, आप नहीं भूल पाएंगे। घघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका लातेहार। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए मोतीझारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मोतीझारा ये आपका राजमहल में आ जाएगा। कहाँ पे? राजमहल क्षेत्र में। राजमहल क्षेत्र में ये आपका राजमहल चिन्ह करते हैं आप लोग। कहाँ पे आता है? राजमहल क्षेत्र। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर कौन सा है? मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आप लोग देख लिए कहाँ पे स्थित है। मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पे पूछ रहा है? तो ये कौन सा नदी हो जाएगा? अजय नदी पे। कौन से दोस्तों? अजय नदी।
जी हाँ, अजय नदी पे ये आपका है स्थित। चलिए, मोतीझारा जलप्रपात की ऊंचाई अब पूछ दिया दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन, बस आपको यही याद रखना है, ये किस जिले में स्थित पड़ता है, कौन सी नदी पे पड़ता है, कितनी ऊंचाई है, आपको ये 3 चीज़ ध्यान से रखना। मोतीझारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये आपका 150 फीट है। कितना है? 150 फीट है। मोतीझारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये आपका 150 फीट है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पे होते हैं हम लोग। गौतम घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गौतम घाट पूछ रहा है दोस्तों। ये गौतम घाट अभी आप लोग पढ़े थे शायद अगले क्वेश्चन में। ये आपका लातेहार, कहाँ पे? लातेहार में है। ये आपका लातेहार जिला में पड़ता है। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन, लातेहार। जी हाँ दोस्तों, अच्छा जवाब आप लोग का है। अब 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? देखिए, अभी किस जिला में पड़ा था? अभी पूछा गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है दोस्तों? 120 फीट। कितनी है? 120 फीट। ये मोतीझारा जलप्रपात से छोटा है। देखिए, मोतीझारा जलप्रपात की कितना था? तो 150 फीट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 150 फीट था। तो गौतम घाट की कितना है दोस्तों? तो 120 फीट। आपको याद रखना है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, रजरप्पा पूछ रहा है। तो रजरप्पा किस जिले में स्थित है? तो ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये आपका रामगढ़ हो जाएगा। कौन से? रामगढ़। रजरप्पा रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये आपका किस नदी पे स्थित हो जाएगा दोस्तों? ये आपका दामोदर एवं भेरा, दामोदर एवं भेरा नदी। ये सुनने में उटपटांग लग रहा होगा भेरा, लेकिन ये भेरा दामोदर एवं भेरा नदी पे है। जी हाँ, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो ये संगम पर मिलता है। भेरा और दामोदर नदी जहाँ पे आपस में मिलते हैं, वहीं पे ये रजरप्पा जलप्रपात का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पंचघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका खूंटी हो जाएगा। कौन? खूंटी। खूंटी आपका हो जाएगा। पंचघाट कौन बोल रहा है दोस्तों? पंचघाट। आप लोग देख पा रहे होंगे, पंचघाट। पंचघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये आपका खूंटी। कौन सा? खूंटी। याद अच्छे से रखिएगा, पंचघाट जलप्रपात खूंटी हो जाएगा। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन। नागफनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये आपका गुमला। नागफनी, याद रखिएगा, नागफनी जलप्रपात गुमला। कौन? नागफनी। नागफनी कहाँ पे हो जाएगा? आपका गुमला। आप लोग नागफनी का नाम सुने होंगे, ये आपका गुमला जिला में स्थित। चलिए, बहुत ही मशहूर आ रहा है मिर्चैया फॉल, आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं मिर्चैया फॉल। ये आपका मिर्चैया फॉल, मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये आपको बताइए। लातेहार। कौन से? लातेहार। कहाँ पे दोस्तों स्थित है? ये आपका लातेहार में है। लातेहार, लातेहार जिला में स्थित है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हम लोगों का? 32 नंबर क्वेश्चन। केरी द मालू द तामासीन गोवा तथा दुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका किस जिले में स्थित है दोस्तों? चतरा। कौन से? चतरा में स्थित है आपका ये। इसमें से गोवा वीवीआई कर लीजिएगा, और ये सुमेर ये पूछता है। चलिए दोस्तों, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे इसको, चतरा जिला में स्थित है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उसरी किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये आपका गिरिडीह जिला हो गया। ये आपका गिरिडीह जिला, गिरिडीह जिला में स्थित है। कौन?
तो उसरी उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गिरिडीह में। आपको याद रखना, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गिरिडीह में है। मेरे साथ रिवाइजिंग करते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गिरिडीह में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 34, निंदी एवं घरघरिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? निंदी एवं घरघरिया पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका किस जिले में स्थित है? ये आपका लोहरदगा हो जाएगा। कौन दोस्तों? लोहरदगा, लोहरदगा में आपका स्थित हो जाएगा। चलिए आपका निंदी एवं घघरिया जलप्रपात कौन से जिले में हो जाएगा? तो ये आपका लोहरदगा में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये आपका हो गया। पैंतीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, कुंडू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो कुंडू कहाँ है दोस्तों? हुसैनाबाद। कहाँ है? हुसैनाबाद। ये आपका हुसैनाबाद में आ जाएगा कुंडू जलप्रपात। कुंडू जलप्रपात हुसैनाबाद पलामू। कहाँ? ये आपका पलामू वाले क्षेत्र में पड़ता है, पलामू। चलिए अच्छा से याद आप लोग रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है जो कुंडू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हुसैनाबाद पलामू में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, केलाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केलाघाट कौन सा कुछ पूछ रहा है? तो केलाघाट जलप्रपात ये आपका सिमडेगा हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? सिमडेगा, सिमडेगा। ये आपका सिमडेगा वाले जिला में पड़ता है। कौन? तो केलाघाट। ये भी क्वेश्चन पूछता है केलाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये आपका सिमडेगा। कौन? सिमडेगा। चलिए दोस्तों आपका ये अगला क्वेश्चन 37 नंबर, बोकारो जनपद के ज़िले में स्थित है। हाँ देखिए दोस्तों, जनपद हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जलप्रपात की जगह पर बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों आपको हजारीबाग। कौन? हजारीबाग, हजारीबाग ज़िले में स्थित है। कौन? तो ये आपका बोकारो। बोकारो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बोकारो तो ये आपका हजारीबाग, हजारीबाग वाले ज़िला में स्थित है बोकारो जलप्रपात। कहाँ दोस्तों? तो आपको हजारीबाग। कहाँ? हजारीबाग, हजारीबाग में है बोकारो जलप्रपात। ये भी क्वेश्चन पूछता है बोकारो जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखना है बोकारो जलप्रपात ये आपका हजारीबाग। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मुनिडीह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मुनिडीह जलप्रपात ये आपका धनबाद हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों? धनबाद। मुनिडीह जलप्रपात ये आपका धनबाद, धनबाद वाले इलाका में पड़ता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 39वां नंबर, धारागिरी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? ये आपका घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ये आपका घाटशिला। कौन? धारागिरी जलप्रपात ये आपका घाटशिला वाला इलाका होता है। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम। कौन सा दोस्तों? ये आपका पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है आपका घाट धारागिरी जलप्रपात। कौन? धारागिरी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो आपका पूर्वी सिंहभूम। चलिए हम 40वां नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छे से मेरे साथ रिवाइजिंग कीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। वीडियो में ही 2 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। कौन? धारागिरी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो आपका घाटशिला, याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम। चलिए अगला क्वेश्चन है 40वां नंबर, सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सोनुआ जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? सोनुआ जलप्रपात रांची में है। कहाँ है? रांची जिला। ये आपको याद रखना है। रांची में बहुत सारे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 41वां नंबर क्वेश्चन, लुपुनगुट जलप्रपात किस जिले में है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। चलिए दोस्तों ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कौन? तो ये लिपुनगुट जलप्रपात, लिपुनगुट जलप्रपात। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन 42वां आएंगे। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो पे। 42वां, प्रेमा घाट एवं शेरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों ये भी आपका गुमला हो जाएगा। कहाँ पे? गुमला। कौन? 42वां नंबर क्वेश्चन गुमला हो जाएगा। प्रेमा घाट एवं शेरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये भी गुमला जिला हो जाएगा।
प्रेमा घाट एवं शेरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गुमला। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे अगला नंबर क्वेश्चन को। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन है? मुनि डी एवं भटिंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मुनि डी एवं भटिंडा पूछ रहा है दोस्तों। कौन पूछ रहा है? मुनि डी एवं भटिंडा। आप लोग नाम सुने होंगे इसका। मुनि डी एवं भटिंडा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका धनबाद हो जाएगा। कौन? धनबाद। धनबाद ये आपका मुनि डी एवं भटिंडा। भटिंडा पूछता है क्वेश्चन, याद वीवीआई कर लीजिएगा। पूछेगा भटिंडा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये आपको धनबाद करना है। पूछेगा मुनि डी जलप्रपात किस जिले में है? तो धनबाद। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 44वां। देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। घुरसेंदु हेसातु, और यहाँ पे एक ही सारा 3-4 जलप्रपात का नाम दे दिया है। आप लोग पारा परीक्षी पढ़ सकते हैं। ये आए एक साथ इसको कर दिया हूँ। ये सब गढ़वा में स्थित है। कौन कौन? हेसातु, सुखलडरी, बलचोरा एवं गूंगा झाज। ये आपका गूंगा झाज है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका गूंगा झाज, गूंगा झाज ये जो आपका है ये इम्पोर्टेंट है। बाकी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं। चलिए ये आपका गढ़वा, इसको गढ़वा। आप लोग नोट बनाते जाइएगा दोस्तों। नोट बनाए नहीं बनाइएगा तो मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछता है झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका रांची हो जाएगा। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका था, रांची में बहुत सारे जलप्रपात हैं। यहाँ पे सबसे बहुत ही ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों 45वां नंबर क्वेश्चन हो गया। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं कहाँ पे? कौन जिला? रांची। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए MCQ ये क्वेश्चन लाया था। क्वेश्चन इस टाइप आपको पूछेंगे, झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए इसी टाइप आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। पूछेगा झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपको रांची टिक करना है। कौन? रांची। अभी आप लोग को बताया था कि झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कुछ जलप्रपात जो रांची में है उनको हम सीरियल वाइज लिख दिए हैं। आप याद कर लीजिएगा रांची में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो चलिए एक बार हम आपको रिविजन करा देते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी 2 से 3 बार पढ़िएगा। झारखंड की राजधानी रांची में सर्वाधिक जलप्रपात होने के कारण इसे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। देखिए रांची में बहुत सारे जलप्रपात हैं रांची की राजधानी में, इसीलिए इसे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। और झारखंड की राजधानी रांची में निम्न जलप्रपात स्थित हैं। कौन कौन से स्थित हैं आइए हम लोग देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, सिनुआ जलप्रपात, तिरु जलप्रपात और पंगुरा जलप्रपात। देखिए कितने सारे हो गए, आप लोग गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। और मैं थोड़ा 1-2 छूट गए होंगे भी, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बुक से। तो चलिए दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपका आएगा क्वेश्चन। तो ये रांची। दसम जलप्रपात रांची, गौतम धारा जलप्रपात रांची, सीता जलप्रपात ये भी रांची, सिनुआ जलप्रपात रांची, तिरु जलप्रपात रांची, पंगुरा जलप्रपात रांची। चलिए दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 से 2 बार पढ़िएगा इसको। हुंड्रू जलप्रपात रांची, दसम जलप्रपात रांची, गौतम धारा जलप्रपात रांची, सीता जलप्रपात रांची, सिनुआ जलप्रपात रांची, तिरु जलप्रपात रांची, पंगुरा जलप्रपात रांची। तो 2 से 3 बार आप लोग याद कीजिएगा, आपको आशा करता हूँ याद हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, झारखंड की दूसरी
सबसे ऊंची जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, कौन सा है झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात? तो देखिए आप लोग, झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात दसम जलप्रपात है। कौन? दसम जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये 74 मीटर है, और मीटर में ये 74 है, और ऊंचाई इसकी 242, कितना है? 242 फीट है। यह रांची जिला में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो दसम जलप्रपात ये आपका रांची जिला में स्थित है। कहाँ पे? रांची। दसम जलप्रपात झारखंड के राजधानी रांची में स्थित है। यह जलप्रपात रांची नदी के कांची नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दसम जलप्रपात कहाँ है? ये आपका कांची नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 40 फीट और 131 फीट है। 40 मीटर और 131 फीट है। जी हाँ दोस्तों, दसम जलप्रपात की, और मीटर में पूछेगा तो 40 मीटर करना है, और ऊंचाई में इसको 131 फीट। जी हाँ दोस्तों, इसको 100 ये आपका जो हो गया दसम जलप्रपात का हो गया। कौन? दसम जलप्रपात। चलिए, सॉरी दोस्तों, मैं आपको जो ये बताया झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंडरू है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण। हुंडरू कौन है? हुंडरू जलप्रपात। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात। ये 74 मीटर ऊंचाई और 242 फीट इसकी गहराई है। कितना है? 242 फीट इसकी गहराई, 242 फीट इसकी गहराई, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 74 मीटर। दोस्तों याद रखिएगा, आप झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात तो आपका हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।